कुमेटी चोर खाला। एक गांव में सुल्ताना नाम की औरत अपने बेटे राजू के साथ रहती थी। वो हर साल एक नया गांव तब्दील करते थे और नए गांव में जाकर लोगों को ये लालच दिया करते थे कि वो कमेटी डालें और उससे जो पैसे महफूज होंगे उन्हें कहीं भी अच्छी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर वो सबसे पैसे लेती थी और फिर वहां से दोनों गायब हो जाते थे। इस तरह वो हर साल एक नया गांव तब्दील करते थे। अब भी वो इस नए गांव में आए थे और फिर यहाँ आकर उसने औरतों को फंसा लिया था और उनसे पैसे बटोरने लग गई थी। एक दिन वो अपने ख्यालों में गुम थी कि उसका बेटा आया और बोला, माँ जी, इस बार कितने पैसे जमा करने हैं और अब किधर जाने का इरादा है? इस बार तो बड़ा लंबा हाथ मारेंगे। इस बार बाहर मुल्क जाएंगे और करोड़ों में खेलेंगे। बस तुम देखते जाओ, मैं मंसूबा बना रही हूँ। इस तरह वो दोनों हंसने लग गए थे। कुछ दिनों बाद उस गांव में एक नया खानदान भी आया था। उस खानदान में सोनाली, राजा और मंजिना थे। सोनाली और राजा मंजिना के माँ बाप थे। सोनाली बहुत ही किफायतशुआर और सादा सी थी। एक दिन सुल्ताना खाला उसके पास आई और उसे अपनी बातों में लगाया ताकि वो उससे मालूम कर सके कि उसके पास कितने पैसे हैं और फिर वो उससे पैसे लेकर भी वहां से चले जाएंगे। अरे नहीं बिटिया, जीती रहो। मैं तो बस हाल चाल पूछने आई थी। सुना है नए आए हो, कहाँ के रहने वाले हो और इधर कैसे आ गए हो? अरे खाला जी, हम समनपुर से आए हैं। मेरे पति को बहुत सारे पैसे मिले हैं, फिर वो रिटायर हो गए हैं और अब हमने ये मकान खरीद लिया है। अब हम चाहते हैं कि कुछ पैसे हम लोग रख दें ताकि वो हम अपनी बेटी की शादी कर सकें और कुछ पैसे अब हम कारोबार में लगाना चाह रहे हैं। आपके पास कोई मशवरा हो तो दीजिएगा। अरे बिटिया, ये तो बहुत ही अक्लमंदी का काम है। तुम ऐसा करो, कमेटी डाल लो। गाँव की सब औरतें मेरे पास कमेटी डालती हैं और मैं सबको वक्त पर पैसे दे भी देती हूँ। चाहे तुम जिस मर्जी से पूछ लो। ठीक है खाला, आपने अच्छा मशवरा दिया है। मैं अपने शोहर से पूछकर फिर आपको बताऊंगी। कुछ देर वो लोग बातें करती रहती हैं और फिर सुल्ताना खाला चली जाती है। रात को जब सोनाली का शोहर घर वापस आया तो सोनाली ने उससे बात की और उसका शोहर बोला, ठीक है, अगर तुम्हें ये काम सही लग रहा है तो तुम कमेटी डाल लो। अच्छा है, जो रकम हमारे पास है वो भी महफूज रहेगी और बर वक्त काम आ जाएगी। इस तरह अगले दिन सोनाली सुल्ताना खाला के घर गई और बोली, खाला जी, मैंने अपने शोहर से बात की थी, वो मान गए हैं। मैं आपके पास 30 लाख की कमेटी डालना चाहती हूँ। इतनी बड़ी रकम सुनकर सुल्ताना खाला को खांसी आ गई थी और फिर वो बोली, अरे 30 लाख क्यों नहीं, मैं तो लाखों में कमेटियां डालती हूँ। चलो ठीक है, मैं कल पर्चियां डालूंगी, फिर मैं देखूंगी तुम्हारा कौन सा नंबर है, मैं तुम्हें बता दूंगी। सुल्ताना खाला ने सब औरतों से जब पैसे लिए तो उन्हें कहा कि तुम्हारा ये नंबर आया है और इस नंबर को तुम लोगों को कमेटी मिल जाएगी और फिर जिसका पहला नंबर है वो आकर कमेटी ले जाए। इस तरह सुल्ताना खाला ने बहुत बड़ी कमेटी डाली थी और सबसे पैसे जमा कर लिए थे और फिर सुल्ताना खाला ने अपने बेटे से कहा कि सुबह होते ही वो यहाँ से निकल जाएंगे और फिर इस तरह सुबह हुई और वो दोनों अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर वहां से निकल गए थे। इतना वहां पर गांव वाले पहुंचे तो देखा कि उनके घर तो ताला लगा हुआ है और फिर वो सब परेशान हो गए कि खाला कहाँ चली गई है, क्योंकि आज तो उसने बुलाया था कि आकर जिसका नंबर आया है वो कमेटी ले जाए। और फिर थोड़ी देर में सोनाली और राजा भी आ जाते हैं और उन्हें तसल्ली देकर वहां से चले गए थे। थोड़ी देर बाद गांव वालों ने देखा कि सोनाली और राजा पुलिस के लिबास में थे और खाला और उसके बेटे को पकड़कर ला रहे थे। और फिर सोनाली ने गांव वालों को सारी बात बताई क्योंकि वो बहुत हैरान थे कि ये सब क्या हो रहा है। हम पहले से ही इनके पीछे थे। हमें कई गांव से शिकायत आई थी कि ये दोनों कमेटी डालते हैं और कुछ समय बाद उस गांव से गायब हो जाते हैं और फिर नए गांव में चले जाते हैं। तो फिर मैं और राजा पुलिस में होते हैं और हम वहाँ ही काम करते हैं और हम कोई मियाँ बीवी नहीं है। हमने तो सिर्फ मियाँ बीवी होने का नाटक किया था ताकि हम इन्हें पकड़ सकें। अब हमने इन्हें पकड़ लिया है और आपके पैसे भी बरामद कर लिए हैं। अब हम इन्हें लेकर जा रहे हैं और अब ये सारी उम्र जेल में ही रहे। उसके बाद सुल्ताना और राजू को
जेल हो गई थी और फिर सब गांव वाले खुशी खुशी रहने लग गए थे। और फिर सोनाली और राजा ने टीवी पर भी मुहिम चलाई थी और सबको आगाह करते थे कि ऐसे लोगों से बच कर रहें।